श्री राम। मोदी जी को जय 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 श्री राम। सोशल मीडिया पर इस वक्त में ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। कहने को ये सिर्फ 21 सेकंड की वीडियो है, लेकिन इस 21 सेकंड की वीडियो ने पोल पट्टी खोल दी है। नरेंद्र मोदी के सामने और कोई गले में माला तक नहीं डाल सकता है। आज मौजूदा बीजेपी की ये सच्चाई है। इस वीडियो को आप एक बार नहीं बार बार देखिए, और एक एंगल से नहीं बार बार पलट पलट करके दूसरे तीसरे चौथे एंगल से देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे राजनाथ सिंह सहम करके रह गए। राजनाथ सिंह माला पहनना चाह रहे थे, उस घेरे में आना चाह रहे थे, लेकिन सहम करके रह गए। और केवल राजनाथ सिंह नहीं, जेपी नड्डा और अमित शाह का इस 21 सेकंड की वीडियो में क्या रोल है, एक एक करके जरा समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए, माला लाई जा रही है। माला लाई जा रही है। मोदी जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राजनाथ सिंह माला के अंदर आना चाह रहे थे, लेकिन एकदम से झटक करके दूर हो गए। माला लाई गई। राजनाथ सिंह माला के अंदर आना चाह रहे थे। पहले उन्होंने नितिन गडकरी को भी इशारा किया, लेकिन नितिन गडकरी ने मना कर दिया। ये वीडियो आप देखिए। जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम के नारे इसमें लग रहे हैं, लेकिन अकेले मोदी जी ही जय श्री राम हो रहे हैं। बाकी और किसी को इस फ्रेम में आने की इस वक्त में अनुमति नहीं है। राजनाथ सिंह दो बार अपना हाथ लेकर के जाते हैं, और फिर राजनाथ सिंह देख लेते हैं माहौल को कि ये माहौल केवल और केवल एक ही नेता के लिए है, और राजनाथ सिंह फिर इससे पीछे हट गए। तो राजनाथ सिंह का केवल विरोध, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से अपमान हुआ, या फिर और बाकी के नेताओं का भी। अब आइए जरा इस तस्वीर के अंदर जेपी नड्डा के ऊपर। राजनाथ सिंह को तो आपने देखा ही कि राजनाथ सिंह कैसे सहम करके रह गए। अब जरा जेपी नड्डा को देखिए। माला आती है, जेपी नड्डा हाथ ऊपर करके माला के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ झटक करके अमित शाह माला उनसे नीचे कर देते हैं, और पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री वो सिर्फ ताली बजाने का काम करते हैं। राजनाथ सिंह के साथ में जेपी नड्डा की भी ऐसी एक तरह से अपमान या बेइज्जती। जेपी नड्डा आना चाह रहे थे, लेकिन एक अकेला जो है वही फ्रेम में आएगा। ये तस्वीर साफ हो गई। और ऐसा नहीं कि वीडियो किसी और ने जो है वो एडिट करके डाला है। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो 21 सेकंड का वीडियो आप बार बार घूम घूम करके देख रहे हैं, ये वीडियो खुद बीजेपी ने ट्वीट किया है। ये वीडियो बीजेपी ने ट्वीट किया है, और बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जो लिखा है, जरा उसको भी समझ लीजिए, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि कैसे जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर इस वक्त में माहौल बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। और इस माहौल में और कोई अगर आया तो उसका पत्ता साफ। मोदी जी को जय श्री राम, ये बीजेपी ने ट्वीट किया 6:51 पर 18 फरवरी को। ये 18 फरवरी यानी आज सुबह बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, नेशनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, मोदी को जय श्री राम, ये लिखा। और उसके बाद में नीचे लिखा है, अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी का भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में भव्य स्वागत किया गया। मोदी जी को जय श्री राम। अब ये तस्वीर देखने के बाद में क्या कोई कह सकता है कि आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी एक पार्टी हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है? इसको आप किस नजरिए से देखेंगे?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबका साथ सबका विकास वो पार्टी के अंदर ही नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी वो दूसरे लोगों के ऊपर क्या कितना लागू कर पाएंगे, सवाल ये है। और जिस तरह से इस तस्वीर ने बयां कर दिया है कि नरेंद्र मोदी अपनी ही अकेले वाहवाही करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में सोच करके देखिए अगर कैमरों के सामने ये स्थिति है तो कैमरों के पीछे क्या हालत होती होगी। और बीजेपी के नेताओं को कौन कितना पूछता है, या बीजेपी के ऊपर जो ये आरोप लगता है कि हम दो और हमारे दो या दो ही आदमी सरकार चला रहे हैं, तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही सब कुछ चला रहे हैं और उसमें सर्वे सर्वा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। क्योंकि इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तस्वीर में बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति जो माला के अंदर है और दूसरे व्यक्ति अमित शाह, उनको पता है कि माला में सिर्फ नरेंद्र मोदी को रखना है, इसलिए वो एक तरह से जेपी नड्डा के ऊपर से भी माला झटक करके सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ कर देते हैं और खुद भी जो है वो नहीं पहनते हैं। तो यानी पता था अमित शाह को कि आज की बीजेपी कैसी बीजेपी है, और यह साफ हो गया कि किस तरह से बीजेपी अब मौजूदा समय के अंदर अपने आप को आगे लेकर के चल रही है और मोदी जी को ही जय श्री राम हो रहा है। बाकी के नाम के जयकारे तक नहीं लग रहे हैं, ना बाकी के लोगों को वो फ्रेम में लिया जा रहा है। तो अपने आप में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आज मौजूदा समय के अंदर क्या केवल एक ही व्यक्ति है और वही सर्वे सर्वा है। और सोचिए कि एक ही व्यक्ति अगर वही सर्वे सर्वा है तो फिर बीजेपी क्या बीजेपी है, या बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी बन चुकी है। बीजेपी जो ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही अगुवाई के अंदर और नरेंद्र मोदी के ही एक तरह से वर्चस्व के तौर पर चल रही है। सवाल फिर ये खड़ा होता है। लेकिन केवल एक वीडियो नहीं है, एक वीडियो और है जो इस वक्त में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, और वो वीडियो भी आप देख लीजिए। अब जरा ये वीडियो भी आप देखिए। अमित शाह मौजूद हैं और अमित शाह के पीछे पीछे यहाँ पर जेपी नड्डा हाथ हिला रहे थे मंच से। पीछे पीछे आते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा को पीछे कर देते हैं। चलिए यहाँ तक भी सही था, लेकिन जेपी नड्डा हाथ हिलाते रह गए और अमित शाह ने एक झटके में जेपी नड्डा को हाथ पीछे पकड़ करके पीछे धकेल दिया, पीछे अपनी तरफ खींच लिया। मंच पर ये तस्वीरें जेपी नड्डा की है। देखिए जरा गौर से, हाथ हिला रहे थे सबसे पहले जेपी नड्डा, पीछे से आए गृह मंत्री या यूं कहें कि मोदी सरकार में नंबर 2 अमित शाह, और अमित शाह ने सामने आकर के जेपी नड्डा को हाथ हिलाते हुए पीछे उनका हाथ पकड़ करके पीछे कर दिया। ये मौजूदा समय के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पार्टी के अंदर आज किस तरह से बोलबाला है, ये अपने आप को बयां करने के लिए काफ़ी है। और पीछे मंच पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से कर दिया जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी और यही नरेंद्र मोदी साहब और यही अमित शाह जी और यहाँ तक कि जेपी नड्डा भी मल्लिकार्जुन खड़गे को कठपुतली अध्यक्ष बताते हैं। अब कठपुतली अध्यक्ष कौन है, ये तो कम से कम तस्वीरों के जरिए साफ हो गया। तस्वीरों के जरिए अपने आप में इसकी बानगी दिख गई कि कठपुतली अध्यक्ष कौन है। और सीधे तौर पर आप ये तस्वीरें देख लीजिए, जब राहुल गांधी वो मल्लिकार्जुन खड़गे की पानी की बोतल खोलते हुए नजर आते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मान देते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं, तो ऐसे में कठपुतली अध्यक्ष कौन है, ये अपने आप में इन तस्वीरों के जरिए साफ हो जाता है। एक तरफ राहुल गांधी वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मान देते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ भरे मंच पर एक बार नहीं बार बार यहाँ पर जेपी नड्डा हों, चाहे और बाकी के दूसरे नेता हों जो एक वक्त में पार्टी के अध्यक्ष रहे, एक वक्त में पार्टी के सर्वे सर्वा रहे और एक वक्त में
जो नरेंद्र मोदी जी को लाने वाले रहे, उन सब को आप देख लीजिए तो आज उनकी हालत क्या है वो अपने आप बयां हो जाती है, अपने आप समझ में आ जाती है। और जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी का बोलबाला है, तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि अब मोदी ही सब कुछ हैं और मोदी ही बस पार्टी भी हैं और मोदी ही प्रधानमंत्री भी हैं? और ऐसे में सवाल फिर ये भी उठेगा कि मोदी जी पर्दे के पीछे कैसे नेताओं को चुनते होंगे। हालांकि इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये वही पार्टी है जो पर्ची डाल करके मुख्यमंत्री चुन लेती है। तो पर्ची डाल करके मुख्यमंत्री चुनना हो, चाहे अध्यक्ष को पीछे किनारे करना हो, चाहे नरेंद्र मोदी का वर्चस्व दिखाना हो, अपने आप में कहानियां बहुत कुछ बयां करती है कि मौजूदा समय के अंदर बीजेपी में किसका कितना बोलबाला है, मौजूदा समय के अंदर बीजेपी में किसकी कितनी चलती है और मौजूदा समय के अंदर बीजेपी में किसको कितना पूछा जाता है। और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होगा कि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को एक कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जो अपने आप को एक सेवक के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जब मंच पर होते हैं तो लोगों को कितना स्पेस देते हैं, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात और ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात है। लेकिन क्या जनता तक ये वीडियो पहुंचाई जाएगी? अगर यही वीडियो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की होती तो सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया तक, भाजपाई आईटी सेल से लेकर के और हर जगह इसकी चर्चा हो रही होती और गांधी खानदान और गांधी नाम और फर्स्ट फैमिली कह करके इस वक्त में राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाता। लेकिन अब चूंकि बात नरेंद्र मोदी जी की है तो इसलिए सबको सांप सूंघ जाएगा। लेकिन आदमी का व्यक्तित्व तो समझ कर, आदमी का व्यक्तित्व तो निकल करके बाहर आ ही गया कि आखिरकार कितना किसको सम्मान है और कितना किसको जगह है। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।